कह रहे हैं कि 2019 में जब ये संशोधन हो गया था तो इसको लागू 4.25 साल बाद क्यों कर रहे हैं? मैं ठीक है, अब क्योंकि लागू लोकसभा हो के गया चुनाव आ क्योंकि गए जी और 8 बार ध्रुवीकरण नोटिफिकेशन इसलिए को टाला गया, कि लेकिन असम और मेरा बंगाल सवाल में बहुत आप फायदा स्पेसिफिक लेना चाहते है हैं। राजकुमार जी। और समय मैंने बधाई समय दी थोड़ा है सा उनको कम जो रहता राजस्थान है, के आप 30,000 जो लोग हैं। सीधा सवाल है उसका प्लीज आप जवाब दीजिए कि जो जयराम रमेश ने कहा, शशि थरूर ने कहा, बाकी और इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं अपने कांग्रेस के नेताओं से खुद, जो शुरुआत में आपने जयराम जवाब रमेश जी दिया? ने बिल्कुल सही कहा है। हाँ। जयराम रमेश जी ने कहा है कि इसकी आवश्यकता चुनाव के वक्त क्यों पड़ी है, क्योंकि आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं आसाम में, बंगाल में 4 महीने बाद कर लेते, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते। आप ये बताइए, अगर क्या कर रहे थे राजस्थान आप? में, राजकुमार जी, राजस्थान में 35,000 विस्थापितों को अगर भारतीय नागरिकता मिलेगी, कौन सा ध्रुवीकरण क्रिएट हो जाएगा उससे? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। नहीं, ये आप बताएं ना कि आपने कहा इससे ध्रुवीकरण क्रिएट होगा, सवाल आप उठा रहे हैं ना, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। कौन सा ध्रुवीकरण राजस्थान में खड़ा होगा? जिन लोगों के लिए हिंदू सिंह सोढ़ा दशकों से काम कर रहे थे, उनके नाम पे कौन सा ध्रुवीकरण खड़ा होगा? मैंने कहा ना मनीष जी कि 4.25 साल तक कहां गए थे, क्या दिक्कत आ रही थी, कहां विरोध हो रहा था, कहां विरोध हो रहा था? और अगर वो विरोध उस वक्त था तो वो विरोध तो आज भी है। और 140 करोड़ लोगों को इससे क्या फायदा मिल गया? या केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है, केवल आसाम में फायदा मिल रहा है, केवल बंगाल में फायदा मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी केवल तुष्टिकरण का, ध्रुवीकरण का काम कर रही है। अरे सर, 9 राज्य इसमें शामिल हैं, 9 राज्य शामिल हैं, उसमें राजस्थान भी एक शामिल है जहां पे आप अभी विराज रहे हैं। मेरी बात बहुत सीधी है आपसे कि जो 35,000 लोग उसका फायदा मिलेगा, और बीते 10 साल में जो लोग वाकई और काफी लोग आए प्रताड़ित होकर, अगर उनको इसका लाभ मिल रहा है, तो पहली बात, कौन सा ध्रुवीकरण इससे क्रिएट हो रहा है पॉलिटिकली? दूसरा, पहली बात में आपने जवाब दिया कि आपने स्वागत किया, उनको बधाई दी। अभी आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का क्या फायदा हो रहा है? अगर कोई किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हाँ। उसको बधाई देने में क्या ऐतराज है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है ऐसा? चुनाव के 4 महीने बाद कर लेते। अगर